गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आप लोगों को चैट के अंदर एक बार बता दीजिए मुझे अभी। तो मैं चैट ऑन कर देता हूं आप लोगों के लिए। क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर आ रही है? जल्दी से बता दो, जल्दी से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लगभग 1,500-2,000 लोग तो आ चुके हैं। अभी आज मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, 5 मिनट और थोड़ा सा मीटिंग को लंबा भी करेंगे आज। आज थोड़ा सा मीटिंग लंबा करेंगे क्योंकि आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन भी करना है, कुछ बात भी करनी है। कल आशुतोष सर ने सेशन करा है, उसके बाद आयुब भाई बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं सर। और हाँ, मैं ये बताने वाला था, कल आशुतोष सर ने एक सेशन किया, उसके बाद मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए और आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई आज इस मीटिंग में मिल जाएगा। बस आपको इस मीटिंग को आज पूरा अटेंड करना है, ठीक है? लीड जनरेशन के ऊपर भी बात करेंगे। मजा तो सर अभी आएगा मोहिनी गुप्ता जी। मजा और धमाका दोनों होने वाला है। मजा और धमाका भी दोनों होने वाला है। बस मुझे अपने फैमिली से, क्योंकि एज अ कंपनी, पूरी मैनेजमेंट, आशुतोष सर, शिवम सर, कनिष्ठ सर, दिव्यांशु सर, मैं, हम लोग आपको एक फैमिली से बढ़कर कंसीडर करते हैं, है ना? तो करेंगे आपसे बात इस मीटिंग के बाद। मतलब इस मीटिंग के अंदर अभी अभी किसी ने मुझे लिखा है, एक मैसेज पढ़ा मैंने रिया मैम का। रिया मैम ने एक मैसेज करा है कि सर आप तो ब्लॉक कर देते हो, मैसेज करो तो। बिल्कुल कर देता हूं मैम। बिल्कुल सही आपने बोला कि मैं ब्लॉक कर देता हूं। क्यों कर देता हूं, इसका रीजन समझिएगा। आप डायरेक्ट मैसेज करते हैं या कॉल कर देते हैं, जबकि आपके पास एक मैनेजर है, आपके पास पूरा सिस्टम हमने प्रोसेस बना के दिया हुआ है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे नहीं सकता, है ना? मेरे पास कंपनी की एग्जीक्यूशन के लिए, सेल्स एग्जीक्यूशन के लिए बहुत काम रहता है। मतलब आप समझ के चलिए कि मैं सुबह से लेके अभी भी ऑफिस में आके मीटिंग कर रहा हूं। आप सबको दिख रहा होगा आजकल मैं सारी मीटिंग ऑफिस से करता हूं। इसके बाद अभी मेरे को शूट करना है आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन वीडियो। नई प्रेजेंटेशन वीडियो में शूट कर रहा हूं, प्री वेबिनार पोस्ट वेबिनार वीडियो शूट कर रहा हूं। इसके बाद एक कस्टमर जब हमारे सिस्टम में आता है, वो 4 दिन की एक ऐसी ट्रेनिंग उसको मिलने वाली है, जिसके बाद उसको इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। वो रिकॉर्डेड सेशन मुझे शूट करने हैं। तो मैम मेरे पास जितना काम है ना, और टोटल लगभग 8-10 हजार एफिलिएट किस तरीके से 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच जाए, मैं उसके ऊपर काम करता हूं। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है मैम कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको रिप्लाई करूं, आप मैसेज करो और मैं रिप्लाई ना कर पाऊं, और उसके बाद आप सोचो कि अंकित सर तो रिप्लाई नहीं करते। इससे बेहतर होता है कि मेरी टीम जो कि मेरा व्हाट्सएप यूज करती है, वो कभी कभी ब्लॉक कर देती है ना? तो ये रीजन है मैम। अदरवाइज मेरा आपसे बहुत, सब लोगों से बहुत मतलब दिल से जुड़ाव है। तो कहीं पे भी मेरा कभी कंसर्न नहीं होता कि मैं आपको ब्लॉक करूं या ऐसा कुछ करूं, ठीक है? तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो भाई थोड़ा सा गलत फहमी से बाहर निकल जाइए, ठीक है जी? तो सबीना पठान जी कह रहे हैं बहुत जबरदस्त सर। रूबी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो सर। केसर खान जी गुड मॉर्निंग। लीड्स खरीदनी चाहिए सर, बताऊंगा, अभी बताऊंगा। चलिए, आशीष भाई गुड मॉर्निंग, समीर खान जी गुड मॉर्निंग, ओशी नियोजी जी गुड मॉर्निंग। एक आप लोगों से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। आज ना मैं आपसे एक रिप्लाई, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं मैनेजर के व्हाट्सएप पे जाके रिप्लाई करो, या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ, तो आज भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। और आज का रिप्लाई, सीरियसली आज का रिप्लाई डिसाइड करेगा कि एज अ फैमिली, एज अ कंपनी हम किस तरीके से ग्रो करने वाले हैं, है ना? तो मीटिंग को पूरा अटेंड कीजिए। आज लगभग शायद 12:30 तक मीटिंग चलेगी। तो सबसे पहले तो टॉपिक के ऊपर ही आ जाते हैं, या फिर पहले बात कर लें? ठीक है। लगभग हमारे साथ हो चुके हैं 2,500 से 3,000 लोग। 1 मिनट दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो करें स्टार्ट? चलो, सबसे पहले तो टॉपिक के ऊपर ही बात कर लेते हैं, लीड जनरेशन के ऊपर। जो लोग बेसिकली लीड को लेके थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, लीड होता क्या है, किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले तो ना लीड को ना, कस्टमर की, आपके बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लीड है।
मतलब आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा, आप कितना पैसा कमाने वाले हो, ये सारा कुछ डिपेंड करता है लीड के ऊपर। अब लीड होता क्या है? हम जो लीड बोलते हैं, हर बात में ये करता है सर लीड परचेज करनी चाहिए, लीड खरीदनी चाहिए, जैसे अभी किसी ने मैसेज भी करा। बेसिकली वो इंसान जिसने खुद से इंटरेस्ट शो किया है उसको लीड बोलते हैं भाई। इट इज नॉट लाइक कि ऑर्गेनिक लीड है या इनऑर्गेनिक लीड है, यानी कि मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू खुद से लीड को जनरेट करा है या फिर पेड मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट करी है ना। आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर पेड मार्केटिंग करती हैं। तो इसके अंदर कुछ गलत नहीं है कि सर मैं मतलब पेड मार्केटिंग मुझे करनी चाहिए। देखो दो तरीके से लीड आती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब होता है जब आप लोग अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर लेते हो, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आपके डीएम के अंदर खुद से मैसेज आने लग जाते हैं, सर मैं आपके साथ काम स्टार्ट करना चाहता हूं। उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड। बट इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें समय लगता है ना। आपको इंस्टाग्राम पे ट्रस्ट बिल्ड करने में, कंटेंट डालना पड़ेगा, समय लगेगा। तो लीड जनरेशन करने में, लीड को जनरेट करना है अगर ऑर्गेनिकली, तो आपके पास 3 से 6 महीने का समय होना चाहिए। बट इनऑर्गेनिकली यानी पेड मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटर के थ्रू आप लीड को जनरेट कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस स्टार्टिंग से ही अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देता है। बट मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं जब आप इनऑर्गेनिक लीड्स पे काम कर रहे हो, साइड बाय साइड अपने ऑर्गेनिक जो लीड है यानी इंस्टाग्राम है उसको बिल्ड करते हुए चलो, ताकि फ्यूचर में आप इंस्टाग्राम की मदद से भी लीड जनरेट कर पाओ। तो बेसिकली लीड होता क्या है? वो इंसान जिसने इंटरेस्ट दिखाया हो उसको लीड बोलते हैं भाई। सिंपल सी चीज है, सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ये देखो मैंने आपको बताया, आज मैं आपको लीड के बारे में ज्यादा बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होता है? इंस्टाग्राम रील से, यूट्यूब से, फेसबुक ग्रुप से, लिंक्डइन से, व्हाट्सएप स्टेटस से, ये सब ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का प्रोसेस है। यानी आप इंस्टाग्राम रील बना सकते हो अगर आपको ऑर्गेनिक रील चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो जिस वीडियो को देख के कस्टमर आपके साथ अप्रोच करेगा, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक कम्युनिटीज होती है जिसको आप बना के वहां पे अपना कंटेंट शेयर कर सकते हो, वहां से कस्टमर आपको अप्रोच करना शुरू कर देगा। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के आप लीड को जनरेट कर सकते हो। बट ये जितने भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2-3 महीने का समय लगता है इस तरीके से लीड को जनरेट करने में। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, जो कि आज बहुत सी कंपनीज यूज करती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए। इसमें कैसे होता है? फेसबुक एड्स होती है, इंस्टाग्राम एड्स होती है, गूगल एड्स होती है, बट हम लोग मैक्सिमम कहां से लीड को जनरेट करते हैं? फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। जैसे मान लो मेरे को 10 रुपए की लीड पड़ती है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया, 1,000 रुपया मैंने स्पेंड किया, मेरे पास 100 लीड आई। अब मेरी टिकट साइज बहुत अच्छा है, मेरा जो एएसपी है बहुत अच्छा है, मेरा जो एवरेज कमीशन है वो बहुत अच्छा है, मुझे एक लीड के कन्वर्जन पे 14,500 आता है अगर वो बंदा प्रीमियम प्लस से स्टार्ट कर रहा है। तो यानी कि मैंने 1,000 रुपये स्पेंड किया एक कस्टमर को लाने में, इसको बोलते हैं कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। ये भी आपको सिखाऊंगा, ये बिजनेस की कुछ टर्म्स होती है जो आपको पता होनी चाहिए। जब हम लोग बोलते हैं ना सर पेड मार्केटिंग के अंदर हम लीड पे पैसा लगा देंगे, सर पैसा खराब हो जाएगा, मैं कहता हूं आप कोका कैलकुलेट करो कि आपके एक कस्टमर को लाने में कितना खर्चा हो रहा है। आपका कन्वर्जन कल भी बताया था, मान के चलो 1% कन्वर्जन है, यानी 100 लीड पे काम करते हो तो एक कन्वर्ट हो जाता है। 100 लीड का मतलब क्या हुआ? 20 रुपए की लीड के हिसाब से मैंने 2,000 रुपए लगाए, और एक बंदा प्रीमियम प्लस में आता है तो मुझे 14,500 रुपए का कमीशन आ जाता है। अगर वो 14,500 में से मैं 2,000 माइनस कर लूं तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना आया, एबिटा कितना आया? 12,500 रुपए, क्योंकि मेरे बिजनेस के अंदर मेरा दूसरा कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है। ना मुझे ऑफिस लेने की जरूरत है, ना किसी को सैलरी देने की जरूरत है, ना किसी प्रकार का फाइनेंस संभालने के लिए किसी को सैलरी देनी है। तो मेरे बिजनेस के अंदर ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि सारा ऑपरेशन कंपनी संभालती है, सारा ऑपरेशन का खर्चा कंपनी देखती है। तो इसलिए इनऑर्गेनिक लीड्स पे शुरुआत से ही काम करना चाहिए, क्योंकि आपको बूस्ट देता है, आपकी आपका कन्वर्जन थोड़ा सा जल्दी निकल कर आता है। कंटेंट इज लीड मैग्नेट, ये ध्यान रखना। जैसा कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, जैसे स्टेटस आप व्हाट्सएप के ऊपर लगा रहे हो, जैसी स्टोरीज आप इंस्टाग्राम पे लगा रहे हो, वो स्टोरी को देख के कस्टमर आपके पास खुद पे खुद आना शुरू कर देता है। जैसे कई लोग बोलते हैं आपको सीखना है तो मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ये चीजें देख के ना कस्टमर इग्नोर कर देता है, कहता है भाई ज्वाइनिंग वर्ड जहां पे यूज हो रहा है, ज्वाइन माय बिजनेस, इनको इग्नोर करता है। बट अगर आप बोलो कि अगर ये चीजें सीख के मैंने लाइफ के अंदर इतना ग्रो किया, अगर आप कहते हो सर इंस्टाग्राम पे कैसा कंटेंट डालूं जिससे इंस्टाग्राम ब्लॉक भी ना हो, तो लोगों को एक लर्निंग दो। वीडियो एडिटिंग की एक वीडियो बनाओ कि ये मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी इस प्लेटफॉर्म से, और आज मैं वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद अपनी लाइफ के अंदर अच्छा खासा अर्न कर पा रहा हूं।
अगर आप भी सीखना चाहते हो ये वीडियो एडिटिंग और अदर स्किल्स, तो कमेंट के अंदर क्या टाइप कर दो, स्टार्ट टाइप कर दो। आपने क्या करा, ना तो आपने अपना डैशबोर्ड दिखाया, ना आपने लोगों को पैसा दिखाकर सिस्टम में लेकर आए, आपने कहा स्किल सीखकर मैंने अपनी लाइफ में ग्रो किया। और अगर आप भी स्किल सीखना चाहते हो तो कमेंट के अंदर स्टार्ट टाइप कर दो, तो आपके लिए ऑर्गेनिक लीड जनरेट हो गई। इसलिए जितना अच्छा कंटेंट बनाओगे, जितनी अच्छी स्टोरीज लगाओगे, जितना अच्छा व्हाट्सएप स्टेटस लगाओगे, उतना अच्छा ऑर्गेनिक लीड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए बार बार बोलता हूं, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितने भी रिथमिस होते हैं, उनकी छोटी छोटी रिकॉर्डिंग निकाला करो। जैसे अभी मैं सेशन कर रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करो, छोटा सा 30 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करो और उसको इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाओ। उसके नीचे बहुत अच्छा कैप्शन लिखो कि हमारी कंपनी के अंदर सुबह 11:30 बजे कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट आके हमको चीजें सिखाती है, वो चीजें जिनको सीखकर मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूं। और आप भी सीखना चाहते हो तो इसी स्टोरी के नीचे स्टार्ट टाइप कर दो। ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं है थैंक यू सो मच अंकित सर, ऐसा सेशन कभी नहीं देखा, ये है वो है। मतलब ठीक है, आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, कंपनी को अप्रिशिएट कर रहे हो, बहुत अच्छा है। बट बेसिकली इंस्टाग्राम स्टोरी में क्यों लगा रहा हूं, व्हाट्सएप स्टेटस में क्यों लगा रहा हूं, ताकि जो भी लोग देखें वो उससे इंस्पायर हो जाए, वो उससे अट्रैक्ट हो जाए और मेरे साथ काम करने के लिए एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट शो करें। इसलिए स्टोरी बहुत क्लीन होनी चाहिए। स्टोरी के नीचे जो लिखा हुआ है वो बहुत अच्छे से सामने वाला पढ़कर उसको अंडरस्टैंड करे। इसलिए कुछ भी मत लिखा करो कि भाई ऐसी ट्रेनिंग कहीं नहीं होती है, सर आपने क्या जबरदस्त ट्रेनिंग करी है। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। समझ आ रहा है? तो कंटेंट इज द किंग, हमेशा बोलता आ रहा हूं कि जितना अच्छा कंटेंट आप बनाओगे उतनी अच्छी लीड आपकी जनरेट शुरू हो जाएंगी। लैंडिंग पेज सिस्टम ये भाई बहुत जबरदस्त काम करने वाला है। और आप लोगों को मैं एक गुड न्यूज दे देता हूं, जो कल आशुतोष सर बताना शायद मिस कर गए। अब आपके डैशबोर्ड में, अब जो आपका डैशबोर्ड होगा उसके अंदर हम आपको बना बनाया लैंडिंग पेज दे देंगे। लगा बनाया लैंडिंग पेज यानी कि कस्टमर आपकी वेबसाइट, यानी एक तरह से वो आपकी कंप्लीट वेबसाइट है, जहां से कस्टमर क्लिक करेगा, अपनी डिटेल भरेगा, वो लीड की डिटेल आपके पास पहुंच जाएगी। आप उस लैंडिंग पेज का लिंक अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हो, कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो। ये ऑटोमेशन का काम करेगा। और ये लैंडिंग पेज हम खुद पे खुद आपको बना के दे रहे हैं, आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। कल आशुतोष सर इस पॉइंट को मिस कर गए थे, बट अब हम आपका लैंडिंग पेज खुद बना देंगे। यानी आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट होगी, जहां पे कस्टमर आपकी वेबसाइट देख के आपके बारे में सब कुछ समझ लेगा। आपको कितना टाइम हो चुका है, आप कितनी अर्निंग कर चुके हो, आपकी स्किल क्या है, सब कुछ देख लेगा। यानी आपका कंप्लीट प्रोफाइल है वो लैंडिंग पेज। ये हम आपको बना के दे रहे हैं, यहां से लीड जनरेट होना शुरू हो जाएगी। फॉलोअप से पैसा बनता है, ये मैंने हमेशा बताया। लीड के अंदर एक चीज ध्यान रखना, कभी भी लीड, मैक्सिमम लीड्स पहली कॉल पे पहले वेबिनार को ज्वाइन करके डिसीजन नहीं लेती। रूल क्या है, मनी इज इन फॉलोअप। पैसा कहां पे छुपा हुआ है, फॉलोअप करने में। कितने अच्छे से आप कस्टमर को फॉलो कर रहे हो, कितने अच्छे से कस्टमर को चीजें एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कितना टाइम कस्टमर को दे रहे हो सोचने के लिए, क्लैरिटी के लिए, कितने सेशंस अटेंड करवा रहे हो, कितनी ट्रेनिंग अटेंड करा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी लीड डिसीजन लेगी या नहीं लेगी। इसलिए फॉलोअप से पैसा बनता है, सिर्फ लीड जनरेशन से पैसा नहीं बनता। आज थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि हर किसी को पता है ये सारी चीजें। अभी और चीजों पर भी बात करनी है। इसके बाद बात करते हैं लीड क्वालिफिकेशन। हर लीड बायर नहीं होती, ये मैंने पहले भी बताया था। हर कस्टमर जो है ना वो खरीदता नहीं है, हर कस्टमर ज्वाइन नहीं करता, हर कस्टमर डिसीजन नहीं लेता। आपके राइट क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि कस्टमर डिसीजन लेगा या नहीं लेगा। स्टूडेंट हो या वर्किंग हो, स्टूडेंट है या काम कर रहा है ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता है ना, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्यों चाहिए, क्यों हमारे प्लेटफॉर्म पे आके काम करना चाहता है, क्यों डिजिटल बिजनेस करना चाहता है, पूछो ना। पूछते क्यों नहीं हो कस्टमर से, पूछते क्यों नहीं हो, डेटा मैनेज क्यों नहीं करते हो, यह सवाल पूछना शुरू करो कि सर आज आप ऑनलाइन बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्यों देख रहे हो, आप स्किल क्यों डेवलप करना चाहते हो, क्या रीजन है आपका हमारी कंपनी के साथ आकर चीजों को समझने का। ये क्वेश्चंस कस्टमर से जब पूछोगे ना तो कस्टमर को समझ आएगा कि यार ये बंदा, ये मुझे ज्वाइन करवाने के पीछे नहीं भाग रहा है, ये कस्टमर ये मेरे बारे में जानना चाहता है। इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मुझे क्या क्या चीजें, मतलब मुझे मुझे क्या क्या सपोर्ट सिस्टम, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है कि ये मुझसे क्यों जानना चाह रहा है कि मैं आना चाहता हूं। ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा है कि आ जाओ सब कुछ कर देंगे, ऐसा है वैसा नहीं, ये पूछ रहा है मुझसे, ये सही सवाल पूछ रहा है, सही क्वेश्चंस। देखो एक बात याद रखना, सेल्स में, सेल्स के अंदर सही जवाब देना सेल्स नहीं करवाता है, सही क्वेश्चन पूछना ही सेल्स की तरफ लेकर जाता है। जितने अच्छे सवाल आप कस्टमर से पूछते हो उतनी जल्दी कस्टमर डिसीजन लेता है। यह नहीं कि कस्टमर की बातों का जवाब आप जितना अच्छा देते हो उस पर कस्टमर डिसीजन लेगा। सही क्वेश्चंस
सही तरीके के क्वेश्चन जब आप कस्टमर से पूछते हो उसके बाद आपका कस्टमर डिसीजन लेता है। ट्रस्ट बिल्डिंग बिफोर सेलिंग सबसे जरूरी चीज है। कस्टमर का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करो, एक लीड का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करो। उसको क्लाइंट के रिजल्ट दिखाओ, उसको ट्रेनिंग सिस्टम दिखाओ, उसको केस स्टडीज दिखाओ, डेली वैल्यूएबल कंटेंट उसको भेजो, उसको बताओ स्किल सीखना क्यों जरूरी है। जब तक आप कस्टमर का ट्रस्ट नहीं जीतोगे तब तक कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक कस्टमर डिसीजन नहीं लेगा। उसको ज्वाइन करवाने के पीछे मत भागो, सबसे पहले कस्टमर का ट्रस्ट जीत लो। क्योंकि एक बार अगर आपने कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया, एक बार अगर आपने कस्टमर का ट्रस्ट अपने मतलब आपने कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया बेसिकली, तो कहीं ना कहीं आपके कस्टमर को डिसीजन लेने में समय नहीं लगेगा। इसलिए ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करो, और ये बताऊंगा ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, इसके ऊपर भी एक सेशन करने वाला हूं बहुत जल्द। लीड ट्रैकिंग सिस्टम। भाई देखो, मैंने पहले ही बताया कि जो इंसान डेटा मैनेज करते हुए चलता है वो इंसान इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाता है, पैसा बनाता है। क्योंकि डेटा, बेटा झूठ बोलता है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात को हमेशा याद रखना, बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोलेगा। फर्स्ट फर्स्ट मतलब कस्टमर ने वेबिनार अटेंड करा है या नहीं करा है, वेबिनार के बाद रिप्लाई किया है या नहीं किया है, कितने लोगों ने एम का रिप्लाई करा है, तोफू मोफू बोफू, इसको लिख लो। टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, ये हमेशा आपके पास होना चाहिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स पे पैसा नहीं बहाना चाहते। आप कम लीड्स के अंदर ज्यादा कन्वर्जन निकालना चाहते हो तो आपके पास ये तीन डेटा हमेशा आपकी एक्सेल शीट में बना होना चाहिए। अगर एक्सेल चलाना नहीं आता, हमारा कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से सीख लो भाई, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक डेटा को मेंटेन नहीं करोगे ना आप लोग, तब तक आप लीड पे बस पैसा ही बहाते रहोगे, वो चलता रहेगा, आगे दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ये नहीं करना। हमको पता होना चाहिए हमारी टॉप ऑफ द फनल में कौन लोग थे, मिडल ऑफ द फनल में कौन लोग हैं, और बॉटम ऑफ द फनल में कौन लोग हैं। तो डेटा को मेंटेन करना शुरू करो, लीड को मेंटेन करना। लीड जनरेशन फॉर्मूला देखो, सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला, ट्रैफिक लीड फॉलो अप प्रेजेंटेशन कन्वर्जन। लीड जनरेट करो, सुन लो ध्यान से। लीड जनरेशन फॉर्मूला क्या बोलता है? लीड जनरेट करो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक तरीके से। लीड आई, उसके बाद उसका फॉलो अप करो वेबिनार में लाने के लिए, वेबिनार अटेंड करवाओ, वेबिनार अटेंड करने के बाद कस्टमर का फिर से फॉलो अप लेके कन्वर्जन हो जाएगा। सिंपल। 1,000 इसमें मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पे 1,000 रील व्यूज, यानी एक व्यू, एक रील पे अगर 1,000 व्यू आते हैं तो उसमें से 100 ही लोग डीएम करेंगे, 50 क्वालिफाइड लीड होंगी, 20 लोग प्रेजेंटेशन देखेंगे, 5 सेल निकल आएंगी। यानी अगर आप 1,000 लीड पे काम करते हो, इनऑर्गेनिक लीड पे, यहां पे थोड़ा बड़ा नंबर है, तो मेरा मानना है कि अगर आप 500 लीड पे काम करते हो उसमें से 100 लोग आपको रिप्लाई कर देंगे, 100 में से 50 लोग आपको बोलेंगे कि मैं वेबिनार में आऊंगा, 50 में से 25 लोग आपके मुश्किल से मुश्किल वेबिनार को कंप्लीट देखेंगे, और उस 25 में से 5 से लेकर 10 लोग जो है वो डिसीजन ले लेंगे। ये हमारा लीड जनरेशन फॉर्मूला है, लीड का कन्वर्जन फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं लीड जनरेशन। तो अब ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट कर लो या इनऑर्गेनिक तरीके से, ये आप पे डिपेंड कर रहा है। तो आज थोड़ा सा जल्दी से आप लोगों को समझा दिया लीड जनरेशन। अगर मजा आ गया तो चैट के अंदर पहले तो रिप्लाई डाल दीजिए जल्दी से। मजा आया कि नहीं आया यार? एनर्जी दिखाया करो, क्यों एनर्जी डाउन हो गई है? ठीक है, माइंड ब्लोइंग सर, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। कल आशुतोष सर ने एक अनाउंसमेंट किया, क्या क्या चीजें कंपनी में होने वाली है, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हम लेकर आने वाले हैं, और उसके बाद एक एंड में अनाउंसमेंट किया कि प्राइस बढ़ने वाला है, बट ना कमीशन नहीं बढ़ने वाला। तो मेरे पास कई लोगों ने रिप्लाई किया, सुनते जाना इस बात को ध्यान से जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, कि सर प्राइस बढ़ रहा है पर हमारा कमीशन नहीं बढ़ रहा है। सर मुझे एक बात बताओ, पिछले लगभग लगभग 2 से 3 साल के अंदर गोल्ड का प्राइस कहां से कहां पहुंच गया? अब जितने भी लोग बैठे हैं, इस बात का जवाब दे दीजिएगा। गोल्ड का प्राइस कहां पहुंच गया, पेट्रोल का प्राइस कहां पहुंच गया, या कितनी भी चीजें जो आप डेली बेसिस में यूज कर रहे हो उसका प्राइस कहां से कहां पहुंच गया? बढ़ गया प्राइस। जितेंद्र जी, प्राइस बढ़ गया, और हमने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि हमको पता था इसके बिना काम नहीं चल सकता। पर क्या पिछले 6 साल के अंदर, कंपनी छठे साल में, छठा साल चल रहा है कंपनी का, क्या पिछले 6 साल के अंदर कंपनी ने कभी प्राइस बढ़ाने की बात करी? क्या कंपनी ने आपको बताया कि हम लोग जब एक इवेंट करते हैं तो हमारा मिनिमम 1 करोड़ रुपए लग जाता है? क्या कंपनी ने आपको बताया कि मनाली का ट्रिप जाने के लिए हम 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं? एक छोटा सा ट्रिप अभी आप लोग जाकर आए हो, काफी लोग जाके आए हैं। क्या कंपनी ने आपको यह बताया कि अभी जो हम फिजिकल बूट कैंप प्लान कर रहे हैं, हर बूट कैंप के अंदर 8 से 10 लाख का खर्चा आएगा? क्या कभी हमारे फाउंडर ने आके आपको यह बताया कि कंपनी के अंदर, क्योंकि कैश बिल्कुल नहीं बचता, सब बट जाता है, हमारा एबिट्टा बहुत एकदम 3-4% का एबिट्टा बचता है, उसी 3-4% के अंदर कंपनी के अंदर इंप्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है,
जो कोर्स आज से 2 साल पहले 50,000 रुपए में तैयार हुआ था, आज एक कोर्स को तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए लगता है। हमें एडवांस कोर्स तो चाहिए। इस मीटिंग में बैठे हुए हर एक इंसान को स्किल डेवलप करने के लिए एडवांस कोर्स तो चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो चाहिए। पर उसको यह नहीं पता आज से 2 साल पहले जो कोर्स 50,000 में आता था, आज सामने वाला इंसान उस टेक्नोलॉजी को देने के लिए 5 लाख रुपए मांगता है। और हमारे लिए मजबूरी है कि हमको उसे 5 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पार्टनर को एक अलग ट्रैक पे लेकर जाना चाहते हैं। इस कंपनी को हम एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। इस कंपनी को लोग सिर्फ इसलिए ज्वाइन ना करें कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे पैसा कमाना है, बस पैसा 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 दिखा के हम इस कंपनी के अंदर काम नहीं करना चाहते। ये बहुत क्लियर है पूरी मैनेजमेंट। क्योंकि मेरे पास कल कुछ एफिलिएट्स के मैसेज आए कि सर आपने हमसे डिस्कस नहीं करा, आपने प्राइस बढ़ा दिया, एफिलिएट का कमीशन भी बढ़ना चाहिए था। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, आप कहते हो मुझे फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, मुझे फ्रीलांसिंग भी करनी है। सर मैं अपनी फैमिली को प्राउडली बता सकूं कि मैं आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर एक लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर स्किल डेवलपमेंट का काम करता हूं, ना कि मैं लोगों को ज्वाइन करवाने का काम करता हूं। तो सर जब आपको सब कुछ चाहिए, तो हम वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम इस कंपनी के अंदर एक एक पार्टनर, आज इस मीटिंग के अंदर जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, आशुतोष सर पे ट्रस्ट करते हैं, मैं एक प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, अगले 6 महीने के अंदर आप 10 जगह, आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई गूगल में काम कर रहा होगा, आपकी फैमिली के अंदर अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा होगा ना, तो वो बड़ा प्राउडली बोलता है ना कि मैंने बीटेक किया हुआ, इंजीनियरिंग करी हुई है, मैं गूगल में काम करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूं। बोलते हैं ना लोग, मैं टाटा में काम करता हूं। मैं बता देता हूं, अगले 6 महीने के अंदर आप प्राउडली अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर बहुत धड़ल्ले से एक बात बोल रहे होंगे कि आई एम द पार्टनर ऑफ आई डिजिटलप्रेन्योर, जो कंपनी लोगों के स्किल को डेवलप करने का काम करती है, ना कि लोगों को पैसा दिखा के ज्वाइन करवाने का काम करती है, ना कि लोगों को गाड़ियां दिखा के लोगों को ज्वाइन करवाने का काम करती है, जो कि 1 जोड़ 2 जोड़ मिलेंगे 5 करोड़ पे बिलीव नहीं रखती, जो बोलती है कि स्किल डेवलप करो। हर महीने फिजिकल बूट कैंप करने वाले हैं, ऐसे ऐसे ट्रेनर्स को आप सिस्टम के अंदर लेकर आने वाले हैं ना, जो ट्रेनर्स की ट्रेनिंग जब आप अटेंड करोगे ना, तब आपको समझ आएगा। आज कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट 11:30 बजे आपके साथ बैठ जाता हूं मैं सिखाने के लिए। मुझे बता देना कौन सी मार्केट के अंदर कंपनी है जो 11:30 बजे कंपनी की टॉप मैनेजमेंट आके डेली लर्निंग देती है। डेली शाम को लाइव वेबिनार टॉप मैनेजमेंट से होता है, जिसके फाउंडर खुद आके आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। किसी ने मुझे बोला सर हम तो दोबारा से इस कंपनी के अंदर जाकर, अरे मैं कहता हूं बहुत खुशी से जाओ। साइबा त्यागी जी, जिसने मुझे ये बात बोली, मैंने उनको बोला सर ये आप एक फ्रीलांसर हो, आप एक फ्रीलांसर हो, हमारा आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी कंपनी अच्छा कर रही थी, मार्केट के अंदर हमारा नाम है, तभी हमारे पास कोई आकर हमारे साथ काम करना स्टार्ट करता है ना। आप हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी को समझते हो। आप जब सामने वाले कस्टमर को बताते हो ना कि मैं आई डिजिटलप्रेन्योर में काम करता हूं, जिसके फाउंडर को करोड़ों लोग जानते हैं, जिसके सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट को 3.5 लाख लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, जिसकी वीडियो पे मिनिमम लाखों व्यूज आते हैं, वो इंसान हमारा लाइव वेबिनार करता है, तब आपका कस्टमर ट्रस्ट करता है मेरी प्रोफाइल पे जाकर देखने के बाद, अच्छा इस कस्टमर, इस बंदे का वेबिनार देखा था, मैं इस कंपनी के साथ काम करूंगा। जाओ ना दूसरी कंपनी के, मैं देखता हूं फाउंडर को भी लोग जानते नहीं है यार। फाउंडर को भी नहीं जानते लोग कि फाउंडर क्या करता है। आप मुझे किसी भी कंपनी के फाउंडर का नाम बता देना जिसको इस लेवल पे लोग जानते हो, और हमारे फाउंडर से कंपेयर कर लेना। तो जो कंपनी, सिंपल सुन लेना, आईफोन पता है क्या बोलता है, एप्पल को जानते हो ना, आईफोन सब जानते हो, 1.5 लाख रुपए का फोन निकालता है तो निकालता है। वो ये नहीं बोलता है कि आप मेरा ही फोन खरीदो, वो कहता है मैं वैल्यू देता हूं, मैं एक ब्रांड हूं, लोगों की एस्पिरेशन है मेरा प्रोडक्ट खरीदना। पर मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि अब आप वन प्लस नहीं खरीद सकते, आप ओप्पो नहीं खरीद सकते, वीवो नहीं खरीद सकते, पर ओप्पो के फोन से सेल्फी लेते हुए प्राउड फील नहीं करोगे। पर कैमरा सेल्फी जब आईफोन से लोगे ना, तो पीछे से उसका लोगो जरूर दिखाओगे कि मेरे हाथ में आईफोन है, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल है। सेम उसी तरीके से आई डिजिटलप्रेन्योर मार्केट के अंदर वैल्यू देता है, वी आर द स्टेटस सिंबल, कि मैं आई डिजिटलप्रेन्योर के अंदर काम करता हूं, मैं आईडीपी का पार्टनर हूं, और इस लेवल की वैल्यू हम देते हैं। उसके बाद भी अगर कोई एफिलिएट मुझे आके ये बोलता है कि सर हमारा कमीशन भी बढ़ना चाहिए, मैं कहता हूं कमीशन कम कब हुआ है, मुझे ये बताओ, कमीशन हमने कम कब किया आपका? 14,500 पहले भी मिलता था, आज भी मिलेगा प्रीमियम प्लस पे। पर आपका जो कस्टमर 27,000 रुपए देके हमारे सिस्टम में आएगा, वो बोलेगा कि ये जो चीज आप 27,000 में दे रहे हो, मार्केट के अंदर कोई 27 लाख में देने को तैयार नहीं है।
आपने अगर महीने के अंदर 5 कस्टमर हमारी कंपनी के अंदर लेकर आए ना, वो 5 कस्टमर आपको जिंदगी भर दुआ देंगे। अभी क्या होता है, उस 5 में से 2 कस्टमर कभी कभी बोल देते हैं, सर जो सिस्टम के अंदर आके मैंने देखा ना, जो कोर्सेज के अंदर देखा, वो मजा नहीं आया। तो यार, ईमानदारी से काम करना चाहते हो, वैल्यूएबल काम करना चाहते हो, या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? सिर्फ दिमाग के अंदर एक चीज क्लियर है कि बस कुछ भी हो जाए, लोग काम करे, मेहनत करे, मतलब पैसा कमाए ना करे, मेरा पैसा बनना चाहिए। एक तो वो माइंडसेट के लोग हैं, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, मार्केट में बहुत कंपनीज अवेलेबल है, हजारों कंपनी अवेलेबल है, किसी में भी जाके काम कर लेना, क्योंकि 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आकर हमारे साथ ही फिर दोबारा से काम स्टार्ट कर दोगे, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। क्योंकि ना तो हम मेहंदी लगाना सिखाते हैं, और ना हम 80% कमीशन देना सिखाते हैं। हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना सिखाते हैं। इस बात के लिए अगर आप लोग मेरे साथ हो, एग्री करते हो, कहते हो सर हाँ, वी आर विद आर फाउंडर मिस्टर आशुतोष प्रतिहस्त, जिसने आज तक कभी कैमरे पे आके ये नहीं बोला कि कंपनी को मैं किस तरीके से चला रहा हूं, चाहे कंपनी के पास 5 रुपए बचा, चाहे 10 रुपए बचा, बट उस इंसान ने इवेंट के अंदर कोई कमी नहीं आने दी। उस इंसान ने अस्तित्व 2.0 के अंदर 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे कर दिए कि करो इवेंट। मेरा पार्टनर अगर इस इवेंट के अंदर आए तो वो प्राउडली बोल पाए कि मैं आई डिस्टिलप्रेन्योर के इवेंट में गया था, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हुए प्राउड फील करे। एक ऐसा फाउंडर जो बहुत कम आप लोगों से इंटरेक्ट करता है, अगर आज उस फाउंडर ने आके ये बोला कि मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं, वो भी तब जब मार्केट के अंदर मैं लोगों को वैल्यू देना चाहता हूं, उस पैसे से मैं अपनी जेब नहीं भरना चाहता, मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, तो हमने क्या बोला, अरे सर एफिलिएट का कमीशन भी तो बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं, जहां पे आज 3 क्लोजिंग होती थी ना, 3 क्लोजिंग महीने के अंदर, वो 10 क्लोजिंग होनी शुरू हो जाएगी। इस लेवल की वैल्यू हम देने वाले हैं। जो लीड आप 100 लीड पे काम करके एक कन्वर्जन करते थे, आने वाले टाइम में 100 लीड पे काम करके 10 कन्वर्जन होंगे। अब मर्जी आपकी है, वैल्यू पे काम करो या पैसे के लिए काम करो। और अगर आप लोग इस चीज से एग्री करते हो, फाउंडर के साथ हो, पूरी कंपनी को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते हो, और प्राउडली मार्केट में हल्ला मचाना चाहते हो, तो आज मैं हर एक एफिलिएट के इंस्टाग्राम पे एक ही चीज देखना चाहता हूं, हैशटैग वैल्यू। हैशटैग वैल्यू, ये स्टोरी लगा देना मेरी इस क्लिप को कट करके, हैशटैग वैल्यू, और आशुतोष सर को टैग करना मत भूलना, ताकि उस फाउंडर के अंदर ना वो कॉन्फिडेंस आ जाए, वो फाउंडर बोले यार अब मैं और मेहनत करके अपनी टीम को, अपने पार्टनर्स को आगे लेकर जाऊंगा। जो मैं 18 से 20 घंटे काम करता था, मैं 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं उस फाउंडर के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। आज आशुतोष सर को स्टोरी में टैग करना मत भूलना, और अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे हैशटैग वैल्यू करके अभी मैसेज करो। अभी के अभी मैसेज करो, हैशटैग वैल्यू, अभी चाहिए मुझे वो मैसेज। पर जिस इंसान को कमीशन चाहिए, वो मत करना यार। जिस इंसान को लगता है कि बस मुझे तो पैसा चाहिए, वो मत करना। पर जिस इंसान को पता है कि अब मैं वैल्यू के लिए काम करूंगा, मैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा, मैं एक ऐसी कंपनी में काम करूंगा जहां पे मैं प्राउड फील करूंगा, वही इंसान अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे हैशटैग, हैशटैग जरूर लगना चाहिए, हैशटैग वैल्यू। क्योंकि आज के बाद हमारी कंपनी जानी जाएगी वैल्यू से। हमारी कंपनी जानी जाएगी किस तरीके की वैल्यू हम मार्केट में डिलीवर करते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है, अगले 6 महीने के अंदर इस मीटिंग में बैठा हुआ एक एक पार्टनर, इस कंपनी में काम करने वाला एक एक पार्टनर, एटलीस्ट फ्रीलांसिंग से, एफिलिएट को हटा दो, फ्रीलांसिंग से महीने का ₹1,00,000 कमा रहा होगा घर पे बैठ के। ये मैं प्रॉमिस करता हूं। 6 महीने दे देना, 3 महीने दे देना, 6 भी छोड़ो, 3 महीने दे देना। 3 महीने के बाद आप बोलोगे सर हमें कस्टमर को बोलना ही नहीं पड़ता, कस्टमर कहता है कि मुझे आपकी कंपनी के साथ काम करना है। अगर आप तैयार हो तो आप अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे हैशटैग वैल्यू टाइप करके भेज दो, और इंस्टाग्राम पे जितनी स्टोरी लगेगी उसके नीचे मुझे हैशटैग वैल्यू चाहिए। आज मुझे मिनिमम 5,000 स्टोरी चाहिए इंस्टाग्राम पे, और हर स्टोरी के अंदर आशुतोष सर टैग होने चाहिए। क्या हम तैयार हैं? क्या इस चीज को करने के लिए तैयार हो? चैट मैंने खोल दिया है, जल्दी से बता दो मुझे। यस सर, एकदम 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 बढ़िया। बस यही साथ आप लोगों का चाहिए मुझे। किसी ने मुझे कुछ लिखा है हिंदी में, वो भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखना चाह रहे थे सर जी? काफी ऊपर चला गया आपका मैसेज, पढ़ नहीं पाया मैं। हाँ बहुत बढ़िया, कृतिका वर्मा जी बोलिए सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करना जरूरी था, इससे हमारा ही बेनिफिट्स है, वैल्यू बढ़ जाएगी, खुद को कॉन्फिडेंस है, और गाइड करके बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म सबके लिए परफेक्ट है। बिल्कुल सही बोला आपने मैम, यही चाहिए था मुझे आप लोगों से। मेरे को बस यही, अपने परिवार पे ट्रस्ट था यार।
पूरी कंपनी को अपने परिवार पे ट्रस्ट था। वी आर द प्राउड पार्टनर ऑफ आईडीपी। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। यही कॉन्फिडेंस चाहिए था। आज शाम के सेशन के अंदर आग लगा दूंगा, अपने सारे कस्टमर को बिठा देना। क्लोजिंग स्टार्ट है आज से। बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और एक अपडेट और है आप लोगों के लिए, सुनिए, बताना भूल गया। किसी ने बोला था कि सर सुप्रीम पैकेज वालों का क्या होगा, दिक्कत हो सकती है। तो एक बात बता देता हूं, हम सुप्रीम पैकेज को डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। मैंने कल आशुतोष सर को रात को बोल दिया कि सुप्रीम पैकेज भी रहेगा, उसका भी प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा, पर सुप्रीम पैकेज भी रहेगा। तो जो भी सुप्रीम पैकेज है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम उस पैकेज को डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे। ठीक है जी। पर मुझे हर एक इंसान आज मैनेजर के व्हाट्सएप पे हैशटैग वैल्यू, यार ये चाहिए। आज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और इंस्टाग्राम की स्टोरी हर किसी को लगानी है और आशुतोष सर को टैग करना है। अगर टैग नहीं करा तो फिर आशुतोष सर का सेशन नहीं करवाऊंगा दोबारा। मैंने आशुतोष सर को बोल रखा है, सर आज आप देखना आपकी इंस्टाग्राम हैंग कर जाएगा, इतने लोगों की स्टोरी में आपको मैं टैग करवा दूंगा। और फिर देखना आशुतोष सर रीपोस्ट भी कर रहे हैं, कल रात भी उन्होंने रीपोस्ट किया है। अगर आप लोग उनकी स्टोरी जाके देखोगे तो आशुतोष सर ने कुछ लोगों की स्टोरी को रीपोस्ट किया है। तो आज मैं पर्सनली इस फोन के बाद आशुतोष सर को भी फोन कर देता हूं, रुकिए, आपके सामने फोन करता हूं। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे साथ मीटिंग में लगभग 2,500-3,000 लोग बैठे हैं अभी, जूम पे और यूट्यूब पे भी। आज सब लोग इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरी में टैग कर रहे हैं। तो जो स्टोरी आपको अच्छी लगे उसको रीपोस्ट कर देना। मैंने बोल दिया है सबको। डन है सर। ठीक है, थैंक यू। बोल दिया भाई। अब देख लो जाके किसको टैग करना। और मैनेजर के व्हाट्सएप पे हैशटैग वैल्यू। आज शाम को 7 बजे जबरदस्त वेबिनार होने वाला है, बुला लो अपने कस्टमर को। अब दिखाते हैं मार्केट के अंदर वैल्यू होता क्या है, स्किल डेवलपमेंट होता क्या है, और फ्रीलांसिंग के अंदर